पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब, सूरसागर की नेता वरिष्ठ विधायक आदरणीय सूर्यकांता जी, पूर्व विधायक आदरणीय जोगाराम जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय प्रसन्न मेहता जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय अतुल भंसाली जी, पूर्व महापौर आदरणीय घनश्याम ओझा जी, उप महापौर देवेंद्र सालेचा जी, क्षेत्रीय विशेष जहां ये घटना हुई उसके पार्षद श्री सुरेश जोशी जी और सभी कार्यकर्ता साथी यहाँ उपस्थित हैं। मित्रों, हमारा शहर भाईचारा, सौहार्द, अपनायत और प्रेम, इसका ऐसा केंद्र हो, ऐसी पहचान रखता है। देश और प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जोधपुर को पहचाना और माना गया है। लेकिन पिछले कुछ समय से राजस्थान में जिस तरह से सरकार के लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर के कारण से अपराधियों के हौसले बुलंद हुए और उसके साथ साथ में जिस तरह से सरकार के प्रश्रय से सामाजिक वैमनस्य को जिस तरह से बढ़ाया गया है, भारतीय मूल के विषय और भारत की अस्मिता से जुड़े हुए विषयों की खिलाफत करने वाले लोगों को जिस तरह से राजनीतिक रूप से, सरकारी रूप से संरक्षण दिया जा रहा है, उसकी तपिश हम सब के शहर जोधपुर तक भी पहुंची है। हम सब ने देखा और इस बार तो मुझे लगता है कि पत्रकार मित्र भी हमारे साथ में विक्टिम्स की श्रृंखला में खड़े हैं। कल रात में, अभी 2 दिन पहले संपन्न हुए परशुराम जन्मोत्सव के बाद जिस तरह से जोधपुर शहर का हृदय स्थल जालोरी गेट विप्र बंधुओं के द्वारा भगवा ध्वज और साथ में परशुराम जयंती के बड़े बड़े होर्डिंग्स के साथ में अटा था, पुलिस के आग्रह पर और स्वयं प्रेरणा से कार्यकर्ताओं ने उन सब झंडों को उन्हें हटाया, उन होर्डिंग्स को हटाया, ताकि आज ईद के दिन किसी तरह का वैमनस्य का माहौल पैदा न हो। लेकिन रात को उसके बाद जिस तरह की घटनाएं हुई और उसके बाद जिस तरह से सुनियोजित रूप से स्वतंत्रता सेनानी बालमुकुंद बिस्सा जी की मूर्ति के ऊपर काला और हरा कपड़ा और टेप लपेट करके एक मजहब विशेष का झंडा वहां लगाया गया, बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स रोड पर लगाए गए, कार्यकर्ताओं द्वारा उस झंडे को बालमुकुंद जी की मूर्ति के अपमान न करने के चेतावनी देने और उसे हटाने का आग्रह करने पर उनके साथ जिस तरह से मारपीट की गई, मारपीट के बाद में एक राय होकर के जिस तरह से वहां हमला किया गया, पुलिस चौकी पर पथराव करके पुलिस चौकी को तोड़ा गया, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया। लेकिन जब पुलिस वहां पर बड़े जाब्ते के साथ में पहुंची तो बजाय उपद्रवियों को खदेड़ने के पहले पुलिस ने ऐसे लोग जो पीड़ित थे उन्हीं पीड़ितों के ऊपर लाठीचार्ज किया और उस लाठीचार्ज में कई पत्रकार मित्रों को भी चोटें लोना पड़ा। पुलिस के अधिकारियों ने बिना देखे सोचे समझे पत्रकारों को और अन्य लोग जो वहाँ मौजूद थे, जो इस तरह की घटना का प्रतिकार करने के लिए, घटना को रोकने के लिए वहाँ एकत्रित हुए थे, उन सब के ऊपर ये लांछन लगाते हुए कि ये शराब के नशे में धुत हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, बेवजह पीटा गया। पथराव निरंतर हो रहा था और उस पथराव के कारण से बहुत सारे लोग चोटिल भी हुए। जैसा अभी माननीय जिलाध्यक्ष जी ने कहा, एक ही तरह के पत्थर जो या शायद किसी योजनाबद्ध तरीके से, और ऐसा मैं इसलिए कह पाता हूँ क्योंकि अभी पिछले दिनों में जिस तरह से प्रदेश में करौली से लेकर के अन्य स्थानों पर जिस तरह की घटनाएं हुई है और जिस तरह से सुनियोजित रूप से छतों पर से पत्थर जो पहले से एकत्रित किए थे वो पत्थर बरसाए गए, ऐसा प्रतीत होता है कि इसी तरह की मंशा के साथ में तैयारी पहले भी की गई थी और जो है पथराव हुआ। रात भर पुलिस प्रशासन के साथ में बातचीत और वार्ता का दौर चला
और वार्ता के बाद में ईद की नमाज शांति के साथ में हो। आदरणीय सूर्यकांता जी इतनी वय होते हुए भी सारी रात वहाँ बैठी थी और बैठ करके उन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ में लोगों को समझाइश करके और उसे जो है मार्ग निकाला। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि सुबह ईद की नमाज के समय में ऐसा क्या हुआ, किसने किसको क्या कहा, क्यों लोगों को और किस तरह से उकसाया गया कि वहाँ से एक राय होकर के निकलने के बाद में जे शहर भर में इस तरह के हुड़दंग, तोड़फोड़, गाड़ियों को तोड़ के साथ तोड़फोड़, घरों में घुस करके लोगों के साथ में मारपीट, महिलाओं का अपमान, छोटी बच्चियों के कपड़े फाड़ करके उनके पांव तोड़ देना, दुकान में बैठे लोगों का दुकान में घुस करके तलवारों को लेकर के जा करके सिर फोड़ देना, इस तरह की घटनाएं शहर भर में हुई। रास्ते में खड़ी हुई गाड़ियों के कांच तोड़े गए, घरों पर पत्थर फेंके गए, दुकानों के शीशे तोड़ दिए गए। लेकिन पुलिस और प्रशासन मौन बना हुआ मूक दर्शक की तरह देख रहा था। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि प्रशासन जब रात में इतनी बड़ी घटना हुई और इतनी बड़ी घटना होने के बाद में इस बात का अंदेशा था कि एक साथ में एक जगह इकट्ठे हुए 25-30 हज़ार लोग जो है वो किसी तरह की प्रतिक्रिया कर सकते हैं या किसी तरह की घटना को, बुरी घटना को अंजाम दे सकते हैं और समाज कंटक एकत्रित होकर के जो है किसी तरह का उपद्रव या बवाल कर सकते हैं। पुलिस और प्रशासन ने इसको पहले से तैयारी क्यों नहीं की? यदि तैयारी थी तो क्या दबाव था कि उसके चलते पुलिस ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पहले से जो है योजना नहीं बनाई और पुलिस जाब्ते का डिप्लॉयमेंट नहीं किया? इसके बाद में सरे राह चलते हुए गांछा बाजार के एक युवक के पीठ में मोटरसाइकिल पर पीछे चलते हुए छुरा भोंक दिया गया। वो आज ऑपरेशन करके छुरा निकाला गया है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद में भी 3 घंटे बाद में उसकी सर्जरी, जब हम सब लोग हॉस्पिटल पहुंचे उसके बाद में शुरू हुई। छुरा निकाला गया। वो अपने जीवन और मृत्यु के साथ में संघर्ष कर रहा है। भगवान उसको शीघ्र स्वास्थ्य दे जो और लंबी वय दे, इसकी प्रार्थना करने के साथ साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का तांडव जोधपुर में हुआ है, जोधपुर में कभी इस तरह की परंपराएं नहीं रही है, लेकिन सरकार के बेजा हस्तक्षेप के कारण, दबाव के कारण से राजस्थान भर में जिस तरह का क्रम इस तरह की घटनाओं का चल रहा है, उनके चलते उसी के मार्ग पर जोधपुर भी आगे चला है। हमने जितने लोग हम यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय राजेंद्र जी, आदरणीय मेयर साहिबा वनीता जी, आदरणीय सूर्यकांता जी, आदरणीय अतुल जी, सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, जिले के पदाधिकारी, हम सब लोग कमोबेश सभी स्थानों पर गए, लोगों के साथ में समझाइश की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।